So the video, and this is going to be the last video on this topic, metallic and non-metallic character, and we are going to discuss what variation in a group. Okay, what happens to or I have already written because in one go I have made many videos and now द सैचुरेशन पॉइंट हैज कम. तो आप लोग लेकिन समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ये हमने लिख लिए फर्स्ट ग्रुप के. तो ये सब शायद याद ही हो गए होंगे अब तक आप लोगों को. नहीं, ठीक, आपने ये एलिमेंट्स लिखे, आपने उसमें देखा कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है. एज यू मूव डाउन व्हाट हैपेंस, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस चार्ज इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है ना. तो आपने क्या देखेंगे कि एटम बड़ा होता चला जा रहा है, और जितना एटम बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा उसमें, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. ठीक है, मीन्स न्यूक्लियस इज गोइंग टू हैव लेस होल्ड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जब कम होल्ड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन कैन बी these alkali metals can readily lose electrons. लेकिन किस केस में ज्यादा होगा, इन केस ऑफ फ्रेंशियम, क्योंकि फ्रेंशियम का सबसे बड़ा एटम है. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स decreases, and what happens, the tendency to lose electrons increases. It means what, electropositive character increases. ठीक है, मैं दूसरे ध्यान से लिख लेती हूँ. क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन यू मूव डाउन अ ग्रुप. अंडरस्टूड. अब उसका वाइस वर्सा क्या होगा फॉर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. आपने नोटिस किया था ना पीरियड में, जहां मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था. जैसे अगर आप थर्ड पीरियड भी देखेंगे उसमें, जो मुझे उस टाइम डिस्कस कर लेना था कि पहले मेटल्स आए, देन मेटलॉइड आए, और उसके बाद क्या आया, नॉन मेटल्स है. तो इस तरह से आप देखेंगे. अब ग्रुप में एक बार हम हेलोजेंस लेके भी डिस्कस कर लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. अब देखिए, मैंने वेरिएशन इन अ ग्रुप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आई हैव टेकन व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन फैमिली लेगी. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. तो उसमें आप क्या देखेंगे, फ्लोरीन कैन रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन आए आपके, अगर ठीक है बोर्ड्स में, या क्लोरीन और ब्रोमीन में आए, या फिर इन तीनों को दे दिया जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, चांसेस ज्यादा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया जाए, आपको चारों दे दिए जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, तो फ्लोरीन. एंड द रीजन इज व्हाट, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप व्हाट हैपेंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस. दिस वी नो वेरी वेल, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था. So as a result, what happens? The force of the attraction for the incoming electrons decreases. जितना छोटा एटम होगा उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपनी तरफ, और जितना बड़ा एटम होगा उतना ही लेस रेडली जो है क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. समझे, जितना छोटा साइज होगा, यानी जितना छोटा हो रहा है, आपने देखा होगा ना पीरियड की तरफ सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियड में, लास्ट जो हेलोजन है. ठीक है, और हेलोजन फैमिली में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, टॉप पर फ्लोरीन. ओके, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टेटीन. तो लीस्ट मेटेलिक नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, एस्टेटीन. और ग्रुप और मेटेलिक कैरेक्टर में ये जस्ट रिवर्स है. टॉप पर जो एलिमेंट है वो सबसे लीस्ट मेटेलिक है, और बॉटम पे जो एलिमेंट है वो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जितना बड़ा साइज होगा उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा. एटॉमिक साइज से ये रिलेशनशिप है. ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज. ओके, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इसका रिवर्स, non-metallic character decreases as the atomic size increase. Okay, so this is about metallic and non-metallic character.